नमस्कार। अगर आपकी तस्वीर तक ये शब्द पहुंच रहे हैं तो इसे सिर्फ एक वीडियो या रिपोर्ट मत समझें। यह आपके लिए एक तरह की चेतावनी है, एक तरह का सामान जो सीधे आपके घर के दरवाजे पर हो रहा है। क्योंकि अभी जो बात सामने आने वाली है उसमें किसी दूर के दस्तावेज, किसी फाइल नंबर या किसी मंत्रालय की बंद लाइब्रेरी में रखे कागज की कहानी नहीं है। ये कहानी आपके सम्मान से जुड़ी है, आपकी उस पेंशन से जुड़ी है जिसमें हर महीने घर का चूल्हा जलता है, अंतिम चरण आते हैं, बिजली का बिल भरता है और ये एक बुजुर्ग भरोसेमंद व्यक्ति है जो कि कल भी अपने जीवन में बंधक बना रहता है। इसलिए सबसे पहले ये सूची जरूरी है कि यहाँ केवल खबर नहीं देखी जा रही है, यहाँ उस खबर के पीछे छुपी सच्चाई इस तरह खुलकर सामने आ रही है कि आप उसे महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक महसूस नहीं होगा तब तक सवाल नहीं उठेंगे, और जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक जवाब नहीं आएगा। ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी ही तरह लाखों परिवारों की कहानी है। इग्नू परिवार की, जो हर महीने एक तय तिथि को कैलेंडर देखते हुए सांस्कारिक रोक लगा दी जाती है कि आज पेंशन मिलेगी या फिर आज कितनी प्रतीक्षा है। देश की आर्थिक नीतियों पर बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, बजट भाषणों में लाखों अरबों के आंकड़े उछाले जाते हैं, कोर्ट में संवैधानिक सिद्धांतों पर लंबे समय तक दलीलें दी जाती हैं, मंत्रालयों में झीलों के दौरे चलते हैं, एक माह से दूसरे माह तक घूमते रहते हैं लोग। लेकिन इन सब के बीच जो आवाज़ सबसे ज़्यादा दबती है वो बुजुर्ग पेंशनरों की आवाज़ है। अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपने सपने का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवा में मिला जगह के लिए प्लेसमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन कोई बोनस नहीं बल्कि ज़िंदगी की बुनियाद होती है। और जब वही बुनियाद में अंधेरा है तो पूरा घर हिलने लगता है। पिछले कई वर्षों से लगभग 65 लाख केंद्रीय पेंशन भोगी और लाखों कर्मचारी एक ऐसे इंतजार में रह रहे हैं जिन्हें कागजों में तो रुका हुआ एरियर कहा जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में उसने एक लगातार भारी मानसिक भार चुकाया है। 18 महीने का डीए और डीआर एरियर एक ऐसा हादसा जो अब सिर्फ पैसे का सवाल नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, सम्मान और अधिकार का सवाल बन गया है। जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करें या महीनों का इंतज़ार करें तो उसकी मदद ली जा सकती है, लेकिन जब वो इंतज़ार समुद्र में बदल जाता है तो हर सुबह एक नई चिंता उठती है और हर रात एक नया सूखा सोना नहीं देता। इसी लंबे इंतज़ार के बीच हाल ही में देश के अलग अलग स्टाइल से अचानक मैसेज आना शुरू हो गया। हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और कई अन्य राज्यों से। किसी ने कहा कि खाते में 260 रुपये आए हैं, किसी ने बताया कि 350 रुपये या 380 रुपये जमा हुए हैं, किसी ने बैंक की एंट्री का स्क्रीनशॉट भेजा, किसी ने फ़ोन पर घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या ये वही 18 महीने वाला पैसा है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। जिन दिलों ने सालों से धैर्य पकड़ा हुआ था उनमें एक पल के लिए लगा कि शायद अब न्याय की शुरुआत हो गई है, शायद अब वो दिन आ गया है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन यहीं पर सबसे ज़रूरी हो जाता है कि भावनाओं से पहले सच्चाई को पूरी तरह समझा जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी जितनी जल्दी उम्मीद जगाती है उतनी ही जल्दी निराशा भी दे जाती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो पैसा खातों में पहुंचा वो 18 महीने के डीए या डीआर एरियर का हिस्सा नहीं था, बल्कि उन अलग अलग भत्तों से जुड़ा हुआ था जिनकी कहानी कोरोना काल से जुड़ती है। जब जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था, उसी दौरान कई भत्तों में संशोधन तो किया गया। यात्रा भत्ता, कैश अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जैसे कई मद्दों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो बढ़ी हुई रकम पेंशनरों और कर्मचारियों तक पहुंची ही नहीं। कागजों पर बढ़ोतरी दर्ज होती रही, आदेश निकलते रहे, लेकिन भुगतान रोक दिया गया। और यहीं से मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, ये कानूनी सवाल बन गया। ये सवाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब भत्ते बढ़ाए जा चुके हैं तो उनके भुगतान को रोकना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो रकम रोकी गई है उसका भुगतान किया जाए, और केवल भुगतान ही नहीं बल्कि ब्याज सहित किया जाए। इस एक आदेश ने सिस्टम के भीतर जमी बर्फ को हिलाना शुरू किया। मंत्रालयों में हलचल बढ़ी, विभागों के बीच अंदरूनी पत्राचार तेज हुआ। जो फाइलें महीनों से धूल खा रही थीं वो अचानक चलने लगीं और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी का नतीजा ये हुआ कि कई पेंशनरों के खातों में 60 रुपये से लेकर 450 रुपये तक की अलग अलग रकम दिखाई देने लगी। बाहर से देखने पर ये रकम छोटी लग सकती है, कुछ लोग तो मजाक में कह सकते हैं कि इससे क्या होता है, लेकिन जो इस सिस्टम से गुजरा है वही जानता है कि इन चंद रुपयों के पीछे कितनी लंबी लड़ाई, कितनी अर्जियाँ, कितनी सुनवाइयाँ और कितनी बार अनदेखी छुपी हुई है। ये उन आवाज़ों का नतीजा है जिन्हें बार बार ये कहकर शांत करने की कोशिश की गई कि प्रक्रिया चल रही है, मामला विचाराधीन है। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फैली, उसी के साथ भ्रम भी फैलने लगा। बहुत से लोगों ने मान लिया कि 18 महीने के डीए और डीआर एरियर की शुरुआत हो चुकी है,
जबकि सच्चाई ये है कि वो मामला अब भी अपने अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंचा है। वो अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार का पक्ष ये है कि 18 महीने का एरियर देने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। कुल राशि कई दर्जन हजार करोड़ तक पहुंच सकती है और अगर उस पर ब्याज जुड़ गया तो बोझ और बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ पेंशनरों का कहना है कि डीए और डीआर कोई दया या कृपा नहीं है, ये वेतन और पेंशन संरचना का हिस्सा है। नौकरी के दौरान हर महीने जो योगदान दिया गया, जो कटौतियां झेली गईं, वो इसी भरोसे पर थीं कि बुढ़ापे में सम्मान के साथ पेंशन और उससे जुड़ा महंगाई भत्ता मिलेगा। और जब अदालतें ये संकेत देती हैं कि अगर दूसरे भत्तों का एरियर दिया जा सकता है तो केवल डीए और डीआर को रोककर रखने का तर्क कमज़ोर पड़ जाता है, तो उम्मीद और बेचैनी दोनों एक साथ पड़ जाती हैं। क्योंकि ये मामला अब केवल कागज़ों तक सीमित नहीं है, ये उन रसोइयों तक पहुंचता है जहां महीने के अंत में राशन की लिस्ट बनती है। ये उन अलमारियों तक पहुंचता है जहां दवाइयों की शीशियां रखी होती हैं। ये उन परिवारों तक पहुंचता है जहां बच्चों की पढ़ाई का खर्च पेंशन से ही निकलता है। और जैसे जैसे ये मामला खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे एक और समस्या ने पेंशनरों की चिंता बढ़ा दी है, लाइफ सर्टिफिकेट का संकट। नवंबर का महीना आते ही लाखों पेंशनरों ने अपने अपने तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया। कोई बैंक गया, कोई कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचा, कई बुजुर्गों ने पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन का सहारा लिया। उम्मीद यही थी कि दिसंबर की पेंशन बिना किसी रुकावट के मिल जाएगी, लेकिन अचानक मैसेज आने लगे कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, अप्रूव्ड नहीं दिख रहा। जिन लोगों ने पूरी प्रक्रिया की थी वे घबरा गए। उन्हें लगा कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं पेंशन रुक तो नहीं जाएगी। असलियत में कई बार समस्या उनकी नहीं बल्कि सिस्टम की होती है। स्पर्श पोर्टल, बैंक और सीएससी के सिस्टम हमेशा एक दूसरे से तुरंत तालमेल में नहीं होते। डेटा को एक सिस्टम से दूसरे तक पहुंचने में कई बार 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। यानी अगर आज सर्टिफिकेट जमा किया गया तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी घंटे उसका स्टेटस बदल जाए। कभी ओटीपी देर से आता है, कभी नेटवर्क धोखा दे देता है, कभी फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है और सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। और कई बुजुर्ग तो ये रिजेक्शन वाला मैसेज पढ़ ही नहीं पाते। महीनों तक ये समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। इसी वजह से सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेंशनर केवल बैंक से आए एसएमएस पर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्टेटस देखें। अगर पेंडिंग दिख रहा है तो कुछ समय इंतजार करना समझदारी है, लेकिन अगर रिजेक्टेड जैसा कुछ दिखे तो तुरंत नया सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी है, क्योंकि देरी का असर सीधे अगले महीने की पेंशन पर पड़ सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को बार बार लाइन में ना लगना पड़े, लेकिन इसके लिए भी घर के किसी युवा सदस्य की मदद, थोड़ी तकनीकी समझ और सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। और यहीं से ये कहानी केवल सिस्टम की नहीं रहती, ये परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है, ये समाज की संवेदनशीलता का सवाल बन जाती है। क्योंकि जब एक बुजुर्ग के फ़ोन पर यह मैसेज आता है कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो वो केवल एक तकनीकी सूचना नहीं होती, वो पूरे घर की चिंता बन जाती है। और यही चिंता धीरे धीरे उस भरोसे को खोखला कर देती है जिसके सहारे एक पेंशनर ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। जिस भरोसे के सहारे एक पेंशनर ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, वही भरोसा जब बार बार तकनीकी शब्दों, पोर्टल की त्रुटियों और अस्पष्ट संदेशों के नीचे दबने लगता है, तो उसका असर केवल बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, वो असर मन पर पड़ता है, आत्मसम्मान पर पड़ता है और उस आत्मविश्वास पर पड़ता है जिसके साथ किसी ने कभी देश की सेवा की थी। बहुत से बुजुर्ग खुलकर ये बात कह भी नहीं पाते कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अगले महीने पेंशन रुक ना जाए, कि कहीं लाइफ सर्टिफिकेट की किसी छोटी सी गलती की वजह से घर का पूरा बजट हिल ना जाए। और यही वो मानसिक दबाव है जिसे अक्सर आंकड़ों और सरकारी बयानों में जगह नहीं मिलती। हम अक्सर सुनते हैं कि सिस्टम सुधर रहा है, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, प्रक्रियाएं आसान हो रही हैं, लेकिन अगर वही डिजिटल सिस्टम उस व्यक्ति के लिए डर का कारण बन जाए जिसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अपने बच्चों के कहने पर सीखा हो, जिसने ओटीपी शब्द पहली बार रिटायरमेंट के बाद सुना हो, तो उस सुधार की कीमत कौन चुका रहा है? यही वजह है कि स्पर्श पोर्टल से जुड़ी समस्याएं केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय मुद्दा बन जाती हैं। कई मामलों में ये सामने आया कि पेंशनरों के मूल रिकॉर्ड ही सिस्टम में सही दर्ज नहीं थे। किसी की सर्विस बुक अधूरी थी, किसी का पे लेवल गलत फीड हो गया था, कहीं ग्रेड पे में गड़बड़ी थी, कहीं प्रमोशन की एंट्री छूट गई थी। और जब ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया तो सालों पुरानी गलतियां अचानक सामने आ गईं, लेकिन समाधान उतनी तेजी से नहीं आया। फाइलें फिर से दफ्तरों के बीच घूमने लगीं, कभी जिला कार्यालय, कभी मुख्यालय, कभी लेखा विभाग, और पेंशनर हर बार ये सोचकर चुप बैठ जाता कि कहीं ज़्यादा सवाल पूछने से मामला और ना उलझ जाए। कई लोग तो ये तक नहीं जानते कि उन्हें असल में कम पेंशन मिल रही है। उन्हें ये लगता है कि जो मिल रहा है वही सही है, जबकि उनके साथ रिटायर हुए किसी सहकर्मी को उनसे हज़ारों रुपए ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और ये फ़र्क किसी ऐश का नहीं बल्कि दवाइयों, इलाज और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का फ़र्क होता है।
खास तौर पर वे पेंशनर जो 2010 से पहले रिटायर हुए, जिनकी पेंशन फिक्सेशन ज़्यादातर मैनुअल हुई थी, उनके मामलों में ऐसी गलतियां ज़्यादा देखने को मिली हैं। एक छोटी सी गणना की गलती सालों तक चलती रही और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अब डिजिटल सिस्टम में सब कुछ दिखने लगा है तो सुधार की प्रक्रिया भी उतनी ही धीमी साबित हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी बेहद अहम बन जाती है। अदालत ने साफ कहा कि पेंशनरों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हर जिले में विभागीय पेंशन समितियां बननी चाहिए जो समय पर शिकायतें सुने और समाधान करें। संदेश बिल्कुल साफ था कि जिन विभागों ने कर्मचारियों से पूरी जिंदगी सेवा ली, वही विभाग अब उनके बुढ़ापे में उनकी जिम्मेदारी लें। उन्हें बार बार दरख्वास्तें लिखने, तारीखें झेलने और वकीलों के पास जाने पर मजबूर ना करें। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आज भी हज़ारों पेंशनर ऐसे हैं जिनकी शिकायतें महीनों तक पेंडिंग रहती हैं। स्टेटस वही का वही रहता है और जवाब वही मिलता है कि मामला प्रक्रियाधीन है। और इस प्रक्रियाधीन शब्द के पीछे कितनी रातों की नींद छुपी है, ये वही जान सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है। ज़रा उस बुजुर्ग की स्थिति